फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि बहुत आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और इसका यूज़ आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं और किसी भी मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है किस प्लांट में डालें या किस मौसम में डालें। तो ये फर्टिलाइज़र आप किसी भी प्लांट में आसानी से दे सकते हैं, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। और यदि इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बात कर लें तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। और यदि ये पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते हैं तो प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो ये दोनों काम करता है, जड़ों का बहुत अच्छा विकास करता है और प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। इसमें पोटेशियम होने की वजह से ये प्लांट में फूल और फल आने में मदद करता है। कभी कभी फ्रेंड्स हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे किचन से निकली हुई चीज़ें हमारे प्लांट को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो यदि हम इन चीज़ों का उपयोग अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं तो ये फेंकने की जगह पे हमारे बहुत काम में आ जाती हैं और जीरो बजट में प्लांट को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाती हैं। उन्हीं में से एक है छिलकों का फर्टिलाइज़र। छिलकों के तो आप कई तरह के फर्टिलाइज़र बनाते होंगे, केले का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटके छिलके का फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि आप यदि बना के अपने प्लांट पर डालते हैं तो आपको उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो मेरे पास है ये खीरे के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम से भरपूर रहता है ये खीरे का छिलका। इसका यूज़ हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ छिलकों का यूज़ नहीं करूँगी, इसके साथ मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ जो नाइट्रोजन से भरपूर रहेगी और उसमें कई मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले होंगे जो कि हमारे प्लांट को ताकतवर खाद बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें 5 से 6 खीरे के छिलके लिए हैं। यदि मुट्ठी में माप करते हैं तो ये 4 मुट्ठी केले के छिलके होंगे। इसको एक जार में डाल देते हैं। इस तरह से आपको एक बड़ा जार लेना है और उसमें इन छिलकों को डाल देना है। आपके पास जितने भी छिलके हैं आप स्टोर करके रख लीजिए और उनको फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि इस फर्टिलाइज़र की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देगी और प्लांट में और ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिल पाएंगे। यूँ तो आप सिंपल इसको पानी में भिगो के छिलकों का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ यदि आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा और बहुत जल्दी प्लांट में फूल और फल आने लगेंगे। ग्रोथ भी यदि प्लांट की रुकी हुई है तो ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। तो इसमें दूसरी चीज़ जो मैं मिलाने वाली हूँ वो है ये 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद। गोबर की खाद तो आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। ये अकेली खाद ही हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व दे देती है। तो ये खाद आपको यूज़ करना है। ये पुराना गोबर का खाद है और इसको मैं 1 मुट्ठी इसमें यूज़ करूँगी। तो 1 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें छिलकों के साथ डाल देनी है। इस तरह से अब इसको पानी से भर देना है। इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढककर 1 दिन के लिए हमें रख देना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसको अब हमें छान लेना है। चाहें तो आप इन छिलकों को एक बार और पानी में भिगा कर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और 3 हिस्से सादा पानी मिलाना है। तो ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। अब आप इसको किसी भी प्लांट में, चाहे मोगरा हो, गुलाब, गुड़हल, फूलों वाले, फलों वाले पौधे हों, इसमें पॉट की साइज़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप भी बनाएं और अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएं। थैंक यू।